हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप ही के चैनल सौरभ साइंस के ऊपर। और आज बेटा हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज द एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। लास्ट हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को नहीं पढ़ा है, जाइए वीडियोस में सभी टॉपिक्स सेपरेटली कंसेप्चुअली आपको समझाए हुए हैं, उन वीडियोस को देखिए, देन उसके बाद में उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। चलिए आज नया चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में ऑब्वियसली चैप्टर की हेडिंग से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हम एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एसिड बेस या सॉल्ट के बारे में पढ़ें। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से सॉल्यूशंस एसिड होते हैं, कौन से बेस होते हैं, कौन से साल्ट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनको समझने के लिए हमें इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास में किसी बीकर में कोई सॉल्यूशन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। ये सब क्या होते हैं, ये तो एक अलग टॉपिक है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिड ही है या बेस है, इन दोनों में से कौन सा है। और ये दोनों नहीं है तो क्या वो न्यूट्रल है। तो इसको समझने के लिए हमें इंडिकेटर्स को समझना बहुत जरूरी है। और आज हम इसी वीडियो के अंदर इंडिकेटर्स को सबसे पहले टॉपिक को जो है शुरुआत करने वाले हैं। चलिए इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। सो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखिए इंडिकेटर्स बेसिकली आपको बाय नेम आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो इंडिकेट करते हैं कि आइदर जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर ये रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो उन सभी सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स कहा जाता है। ऐसे सब्सटेंस जो इंडिकेट करे, एसिड्स बेसिस इनके बारे में अगर इंडिकेट करता है तो उसे इंडिकेटर कहा जाता है। तो आप यहां पर इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, दोज substances which indicate that either the given solution is acidic or basic is known as इंडिकेटर। उसे बेटा इंडिकेटर कहेंगे। तो जो एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस को इंडिकेट करता है और वो किस तरीके से करता है वो हमारे आगे हम समझने वाले हैं। तो बेसिकली इंडिकेटर की ये डेफिनेशन है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके जो है इंडिकेटर की डेफिनेशन समझ सकते हो। अब बेटा इंडिकेटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो अलग अलग टाइप्स में। और ये क्लासिफिकेशन जो है ये डिपेंड करता है कि वो बेसिकली वो सब्सटेंस जो है नेचुरली ऑब्टेन्ड हो रहा है या हमें जो है लैबोरेटरी प्रिपेयर्ड है, किस बेसिस इन बेसिस पे जो है हम इंडिकेटर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इंडिकेटर्स जो हैं वो तीन टाइप्स में हम यहां पर डिवाइड करते हैं और आपको अपनी क्लास 10 में ये तीन टाइप्स ही समझना है। और इन तीनों टाइप से हम जो है इंडिकेटर्स को जज करते हैं। देखिए द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। नंबर वन इज द नेचुरल indicator. Number 2 is synthetic indicator, जिसको आप आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कह सकते हो या फिर आप मैनमेड इंडिकेटर भी आप कह सकते हैं। और जो नंबर थर्ड होता है दैट इज दी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर,
होता है। सो बेसिकली दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, वन इज द नेचुरल इंडिकेटर, नंबर टू इज सिंथेटिक इंडिकेटर एंड नंबर थर्ड इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। चलिए अब वन बाय वन इन तीनों इंडिकेटर्स को हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बेटा यहां पर हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को। और नेचुरल इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? दोज इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, नेचर से ऑब्टेन्ड होने वाले जो इंडिकेटर्स है उन्हें नेचुरल इंडिकेटर्स कहा जाता है। अब इनमें मैंने कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे जो नेचुरली मिलते हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। नेचुरली मतलब बेसिकली प्लांट से मिल जाए तो नेचुरल इंडिकेटर हो जाएगा। तो यहां पर कुछ इंडिकेटर्स के मैंने यहां पर नेम लिखे हैं और उनका बिहेवियर एसिड बेस में कैसा होता है और न्यूट्रल कंडीशन में क्या कलर होता है। और दीज इंडिकेटर्स आर मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, ये मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है फॉर द नेचुरल इंडिकेटर्स। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस सॉल्यूशन की, जिसको आप एज अ लिटमस पेपर अपने लैबोरेटरीज के अंदर फाइंड आउट करते हो। लिटमस जो है लाइकन प्लांट से मिलता है और लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होता है न्यूट्रल कंडीशन में वो पर्पल कलर होता है। ये एसिड के अंदर रेड कलर शो करता है एंड बेसिस के अंदर जो है ब्लू कलर शो करता है। इसके बाद में रेड कैबेज जूस बेटा न्यूट्रल कंडीशन के अंदर पर्पल होता है, न्यूट्रल कंडीशन में रेड कैबेज जूस है पर्पल होता है और एसिड के अंदर ये रेडिश पिंक कलर शो करता है और अगर बेसिस को मिक्स करते हैं तो ये ग्रीन कलर शो करता है। तो आप बेसिकली इन सभी सब्सटेंस का इस्तेमाल करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जैसे रेड कैबेज जूस आप घर पे भी इसको जो है एसिड बेस इंडिकेटर से टेस्ट करके देख सकते हो। घर में भी बहुत सारे आपको एसिड्स एंड बेसिस वाले सब्सटेंसेस मिल जाएंगे। जैसे लेमन आपको एज एसिड की फॉर्म में मिल जाएगा, सोप साबुन का जो सॉल्यूशन है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ बेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा है ना, ये भी आपको एज अ बेस मिल जाएगा। आप घर पे भी इनके ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये बेसिकली येलो कलर में होती है, एसिड में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है। और बेस के अंदर जो है ये रेडिश या डार्क ब्राउन कलर के अंदर, डीप ब्राउन कलर के अंदर जो है ये कन्वर्ट होती है। आप घर पे देखते हो कई बार आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी जो कपड़ों के ऊपर जो है कड़ी गिर जाती है और कड़ी को जब वॉश किया जाता है तो वॉश करते समय उसका जो कलर होता है, करी का कलर जो हो जाता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि करी के अंदर टर्मरिक प्रेजेंट है। और जब हम वॉश कर रहे होते हैं साबुन से तो साबुन में बेटा सोप प्रेजेंट है, सोप के अंदर जो है आपके बेस प्रेजेंट होता है। तो जब बेस टर्मरिक के साथ में जब मिलता है तो इट विल फॉर्म अ कलर रेडिश ब्राउन कलर। इट शोज कि यहां पर जो है बेसिकली सोप में क्या प्रेजेंट है बेटा, बेस प्रेजेंट है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं। इसके अलावा बीटरूट जूस जो है इसका न्यूट्रल कलर जो रहेगा वो आपका पर्पल रहने वाला है और एसिडिक के अंदर ये रेडिश पिंक कलर शो करेगा, बेसिस के अंदर ये येलो कलर शो करने वाला है। इसके बाद में चाइना रोज पेटल्स जो है ये भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसका न्यूट्रल कलर जो है लाइट पिंक रहेगा और बेसिस के अंदर ये ग्रीनिश ब्लू कलर शो करेगा और एसिड के अंदर जो है ये मजेंटा कलर शो करेगा, थोड़ा सा पिंक में थोड़ा सा डार्क हो जाता है फेज, उसको मजेंटा कहते हैं। तो ये सारे बेटा मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और जो है नोट्स के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। दीज आर मोर देन सफिशिएंट। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के ऊपर और उनको समझते हैं। बेटा ये इंडिकेटर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इनको लर्न करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम लिमिटेड पढ़ रहे हैं और जितना आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं चीजों को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक में इनसे रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, कहीं कोई डाउट है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जिसको मैन मेड इंडिकेटर भी कहा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो होते हैं ये एक तरीके से मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। इनके अंदर आपको बेसिकली दो इंडिकेटर्स आपको जो है यहां पर याद रखने हैं। वन इज दी मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है बेटा फिनोफ्थिलीन।
मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। अब एसिड के अंदर देखो, सबसे पहले हम न्यूट्रली इनका कैसा होता है देखो। न्यूट्रल मिथाइल ऑरेंज जो है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं इसको, न्यूट्रली जो है, न्यूट्रली मिथाइल ऑरेंज का कलर बेटा ऑरेंज ही रहता है, और फिनोल्फ्थलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। इसके अलावा एसिडिक के अंदर मिथाइल ऑरेंज हो जाता है रेड कलर का, और फिनोल्फ्थलीन कोई कलर चेंज नहीं होता है, ये रिमेन्स कलरलेस। बेस के अंदर जो मिथाइल ऑरेंज है ये कन्वर्ट हो जाता है येलो में, और जो फिनोल्फ्थलीन है ये कलर चेंज हो जाता है पिंक कलर के अंदर। तो बस ये दो आपको ध्यान में रखने, और आर्टिफिशियल के बारे में ध्यान में रखना है कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। दोज इंडिकेटर्स विच आर लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए हैं, मैनमेड हैं, उन्हें आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहा जाता है। और इनके अंदर बेसिकली दो आते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, और इनके कुछ इस तरीके से एसिड और बेसिस के अंदर कलर्स होते हैं। न्यूट्रली ये मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है और फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है, और इस तरीके से एसिड बेस के अंदर ये कलर शो करते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। चलिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के ऊपर अपन चलते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कैसे इंडिकेटर्स होते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स जिनके अंदर हम सेंस ऑफ स्मेल से पता लगाते हैं कि गिवन सॉल्यूशन या गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ऐसे इंडिकेटर्स को जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। सो दोज indicators which depicts that the given substance is either acid or base just by their smell, और आप लिख सकते हैं सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल से अगर हमें चेक करें और हमें पता चले कि कोई सब्सटेंस जो है एसिडिक है या बेसिक है, तो इन सब्सटेंस का यूज किया जाता है, और किसी भी एसिड को चेक करने के लिए उसमें एसिड में ऐड किया जाता है या बेसिस है, या मतलब जो भी सॉल्यूशन है उसमें अपन ऐड करके हम चेक करेंगे और उसकी स्मेल लेंगे। स्मेल से हमें पता चलेगा कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की भी हम देखते हैं। सबसे पहले चॉप्ड अनियंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अनियन, और इसका जो एसिडिक के अंदर जो स्मेल रहती है वो रिमेन्स सेम रहने वाली है, और बेस के अंदर बेटा, बेस के अंदर जो है loses its स्मेल। इसी फॉर्म के अंदर अनियन के बाद में आप क्लोव ऑयल भी एक तरीके से ऑल्फैक्टरी का ही एग्जाम्पल है। क्लोव ऑयल ये भी बेटा एसिड के अंदर रिमेन सेम रहेगा और बेसिस के अंदर इसकी स्मेल लूज हो जाएगी। इसके बाद में क्लोव ऑयल के बाद में वनीला एसेंस, ये भी रिमेन सेम रहने वाला है एसिडिक के अंदर, और बेस के अंदर जो है इसकी स्मेल
लूज हो जाने वाली है वनीला एसेंस की। तो ये 3 बेसिक आपके ऑल्फैक्टरी है, इनसे बाहर आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाने वाला है। तो एक अनियन हो गया, एक क्लोव ऑयल हो गया, एक वनीला एसेंस हो गया। इनका एसिड के अंदर तीनों में आप लर्न करने का तरीका देखिए, तीनों में जो है रिमेन्स रहेंगी, जो इनकी स्मेल रहती है बेसिकली वो सेम रहेगी, लेकिन बेसिस के अंदर ये अपनी स्मेल को खो देंगे, लूज कर देंगे, कम हो जाएगी इनकी स्मेल, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि जो गिवन सोल्यूशन है वो क्या है, बेस है। और अगर एसिड मिक्स किया तो उनकी जो है कोई सॉल्यूशन मिक्स किया और स्मेल सेम है, तो एक तरीके से वहां पे एसिड माना जाएगा। तो बेटा ये 3 इंडिकेटर्स थे, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। वन इज द नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज सब्सटेंसेस which helps us to indicate either the substance is acidic or basic। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं, और आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो हमें बेसिकली लैबोरेटरी प्रिपेयर्ड रहते हैं, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो कि बेसिकली सेंस ऑफ स्मेल से हमें पता चलता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब यहां पर हम साथ ही साथ के अंदर बेटा यहां पे जो है कुछ एग्जाम्पल्स भी देखें, और उन एग्जाम्पल्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं, आप आसानी से जो है उनको याद कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं है। और बेसिकली आपके एनसीईआरटी के हिसाब से देखें या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोर देन सफिशिएंट है। आप इनको पढ़िए, इनको लर्न कीजिए, और अगर इनमें कुछ आपके डाउट्स रहते हैं तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली उन डाउट्स का सॉल्यूशन 100% होगा। आप डाउट्स मेंशन कर दें, मैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को जो है क्लियर आउट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलते हैं। थैंक यू सो मच।